हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में अमाउंट डिपॉजिट है तो आप लोग उस अमाउंट को कैसे रिफंड ले सकते हैं, क्या तरीका है रिफंड लेने का, और कौन से लोग इस अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं और कौन से लोग इस अमाउंट को रिफंड नहीं ले सकते हैं, और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना है अमाउंट रिफंड लेने के लिए, और ये अमाउंट हमारा माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में आता कहाँ से है, कैसे डिपॉजिट हो जाता है हमारा माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में। अगर आपके भी माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में ये अमाउंट डिपॉजिट है तो मेरा वीडियो ये शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये सब टॉपिक पर फुल एक्सप्लेन किया हूँ, पूरा जानकारी देने की कोशिश किया हूँ अपने तरफ से। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको ये अमाउंट आपके माई पासपोर्ट वाला सेक्शन पर आता कैसे है, कैसे डिपॉजिट होता है। तो देखिए, कोई काम के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे पासपोर्ट रिन्यूअल, इकामा रिन्यूअल या वीजा से कोई रिलेटेड अप्लाई करते हैं, तो अगर वो काम नहीं हो पाता है, किसी कारण से रुक जाता है, फेल हो जाता है, तो आपका अमाउंट कुछ परसेंट काट कर जो बचता है वो आपके माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो वही बैलेंस शो करता है हमारे माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में। तो बहुत से लोग के मन में अब ये ख्याल आ रहा होगा कि हमने तो ऐसा कुछ अप्लाई किया ही नहीं था, हमारे माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में ये अमाउंट कैसे दिखा रहा है, कैसे शो कर रहा है। तो भाई साहब, मानता हूं कि आपने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन आपका जो कंपनी है, कफील है, वो आपके लिए आपके नाम से कुछ ना कुछ अप्लाई किया होगा और वो काम किसी न किसी कारण से रुक गया होगा, पेंडिंग हो गया होगा, तो वही बैलेंस डिपॉजिट हो जाता है आप लोगों के माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में। तो अब सवाल आता है, इस अमाउंट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और अगर हम किसी काम में इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो कैसे रिफंड ले सकते हैं, कैसे वापस ले सकते हैं। तो पहले इस अमाउंट को यूज करने के लिए बता देता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर रिफंड लेने के लिए भी बताऊंगा। तो आप लोग इकामा रिन्यूअल फीस में इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं, या फिर पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं तो फीस पास से देते हैं, मतलब जो जितना भी रियाल बनता है तो आप लोग अपने पास से देते हैं, तो आपको पास से देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी आपका अमाउंट इसमें होगा इससे कटवा सकते हैं। अगर इसमें कम पड़ जाता है तो फिर आपको पास से देने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन कौन से लोग इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले चलिए देख लेते हैं रिफंड कैसे लेना है। तो उसके लिए मैं अपना अलराजी बैंक का एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और यहाँ अपना एम पिन डाल के लॉगिन हो जाता हूं। उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट बिल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैंने बोला था ना, कौन से लोग इस अमाउंट को किसी काम में यूज कर सकते हैं और कौन से लोग इस अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं। ये दोनों बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, जो लोग खुद से किसी काम के लिए अप्लाई किए थे, उनका कंपनी या कफील नहीं किया था, वो खुद से किए थे और उनका अमाउंट माई पासपोर्ट वाला सेक्शन पर डिपॉजिट हो गया होगा, तो वही लोग खुद से इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं या फिर रिफंड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिफंड लेने के लिए इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप रिफंड किस चीज का लेना चाहते हैं। इकामा रिन्यूअल, पासपोर्ट रिन्यूअल, एग्जिट री एंट्री, वीजा से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जो आप लोगों को इसमें से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये जानना चाहता है आखिर क्या चीज का काम नहीं हुआ है आपका, जो आप रिफंड लेना चाहते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारे माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में किस चीज का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तो आप कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो खुद से अप्लाई किया होगा उसको तो पता होगा कि वो क्या चीज का अप्लाई किया था और क्या चीज उसका कैंसिल हुआ है, जो उसका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में, वो तो यहाँ से अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन जिन लोगों का कंपनी या कफील के तरफ से ये अमाउंट जमा हुआ है, तो फिर आप लोग इस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं, ना ही रिफंड ले सकते हैं। ये अमाउंट का यूज कंपनी या कफील ही कर सकता है। जब वो लोग खुद जमा किया है तो वही लोग यूज भी कर सकते हैं और रिफंड भी ले सकते हैं। आप लोग इस अमाउंट को ना ही रिफंड ले सकते हैं और ना ही यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जो लोग खुद से अप्लाई किए थे वो लोग यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और मैं एग्जांपल के लिए वीजा सर्विस के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ से कौन सा वीजा है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा, फैमिली वीजा, लेबर वीजा, जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं लेबर वीजा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। रिफंड पाने के लिए आपको रिफंड के ऊपर क्लिक करना होगा। जब रिफंड पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ आईडी मांगेगा, जिसका मतलब रिफंड बाकी है, जिसका डिपॉजिट है माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में अमाउंट, या फिर इकामे पे उसका रिफंड बैलेंस बाकी है, तो उसका आईडी यहाँ पे आपको डालना होगा। मैं फ़िलहाल अपना ही आईडी डाल के आपको एग्जांपल के तौर पे चेक करा देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा मेरा आईडी यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए आ गया। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें कि रिफ़ंड आएगा।
तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मुझे रिफ़ंड मंगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल शो कर जाएगा। जो भी आपका डिटेल होगा, कौन सा सर्विस है, कौन सा वीज़ा है, कितना रिफ़ंड है, आपका इकामा नंबर क्या है, ये सब डिटेल यहाँ आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे 00 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे इकामे पे कोई भी रिफ़ंड बैलेंस नहीं है, या फिर मेरा माई पासपोर्ट वाला सेक्शन पर कोई भी बैलेंस नहीं है, इसके लिए यहाँ पे मेरा 00 दिखा रहा है। अगर आपके माई पासपोर्ट वाला सेक्शन में बैलेंस होगा या फिर आपके इकामा पर कोई रिफ़ंड बैलेंस होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा पूरा डिटेल सही होगा तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा, बैंक से एक OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी पेमेंट रिफ़ंड रहेगा वो रिफ़ंड हो जाएगा। मेरा तो यहाँ रिफ़ंड बैलेंस 00 है, इसलिए कन्फर्म के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका होगा रिफ़ंड बैलेंस यहाँ अवेलेबल होगा, दिखाई देगा, तो आप यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके अपना रिफ़ंड पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा डिटेल समझ गए होंगे कि कैसे रिफ़ंड मंगाना है, कैसे माई पासपोर्ट वाला सेक्शन को रिफ़ंड लेना है, कैसे वापस लेना है। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सऊदी अरबिया का न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।